अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास एक इको स्टार का यूपीएस है। तो इस पे मैंने पहले काफ़ी स्ट्रगल की है। इसका एक पार्ट पहले ही बन चुका है। तो इसमें हमने इसकी आउटपुट ओके की थी, ऑन नहीं हो रहा था, डेड था। तो उसके बाद हमारा चार्जिंग का फॉल्ट रह गया था इसमें। तो आज हम वो चार्जिंग का फॉल्ट लेके आए हैं, क्लियर करना कैसे है उसे। ये हाई वोल्टेज आउटपुट है इसकी, जिसमें हमने मतलब कि हम इसे किस तरह हम सोल्व करेंगे अगर सब कुछ बदल देते हैं उसके बाद भी यूपीएस आउटपुट हाई नहीं छोड़ता। तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड में हमने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है जो आउटपुट के लिए चेंज ना की हो। आईसी से लेकर इसकी असेंबलीज तक, ट्रांजिस्टर टोटली हमने चेंज कर दिए हैं, लेकिन हमारे यूपीएस ने जो है वो हाई आउटपुट नहीं छोड़ी। उसकी रीज़न क्या है, ये जो हमारा 3843 आईसी है उसके मैंने प्रिंट चेक की है। तो ये मैंने इसकी प्रिंट पिन चेक की। तो इसका जो एक प्रिंट है वो 3878 के पास नहीं पहुंच रहा। और मैं आपको इसी तरह बताऊंगा कि आपके पास भी कोई मसला है इस तरह का तो आप कैसे कवर करेंगे। इसकी जो पिन नंबर 7 है वीसीसी वोल्टेज वाली, वो हमारी 10 ओम के पास जाती है। 10 ओम की एक साइड हमारी एफटी के साथ लगी है, उसके नीचे वाली जो साइड है वो सीधी पिन नंबर 7 दूसरी 3843 के साथ लगी होती है। ये मैं इसका जंपर डालने लगा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ मैं। पिन नंबर 7 जो है यूसी 3843 की वीसीसी वाली, वो हमारी 10 ओम रजिस्टर के साथ लगी होती है, जो कि K3878 चार्जिंग मोसफेट पे 10 ओम लगी है। तो इसे हम जंपर डालने के बाद बैटरी इससे कनेक्ट करते हैं, आया हमारा फॉल्ट क्लियर होता है या नहीं होता। ये मैंने लगा दी है। तो ये हमारा यूपीएस ऑन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आई आउटपुट प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुकी है। ये थी आज छोटी सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये छोटी है लेकिन बहुत मददगार साबित होती है। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।